कल्फरशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूस। कल्इहनिल मनफूस फमा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़ियतिन व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियतुन वमा अदराक मा हिया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुरूद पढ़े मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अपने दर्द से हमारे क़ल्ब को मुनव्वर करे। दुरूद पढ़े मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रीन किराम, मुसलसल सिलसिला दुरूस जारी व सारी हैं और आपकी खिदमत में आज अहकर हाज़िर हुआ है नहजुल बलागा के मौजू पर अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए आपकी खिदमत आलिया में चंद मारूज़ात पेश करूँगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए, जिसलिए आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत के लिए। चूँकि एक दिन के लिए मौलाना इस्तफ़ा साहब क़िबला आए थे और आपके दरमियान उन्होंने दर्स पेश फरमाया नहजुल बलागा की अहमियत और नहजुल बलागा के हवाले से, लिहाजा उसी दर्स को कंटिन्यू करने के लिए आज आपके रूबरू हुआ हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उस एक दिन के दर्स में जो नहजुल बलागा से मुताल्लिक़ आपके दरमियान पेश किया गया था उसमें क्या पेश किया गया है, क्या बताया गया है, लेकिन आज मैं अपने एतबार से आगाज़ कर रहा हूँ हमारे सिलेबस में और आपके सिलेबस में। जो नहज बलागा में, चूँकि नहज बलागा एक ज़ख़ीम किताब है, काफ़ी तवील किताब है, उसमें कलामाते क़िसार जो समर क्लासेस के सिलेबस में रखा गया है वो कलामाते क़िसार में 1 से 60 तक जो छोटे छोटे जुमले मौलाए अली के नहज बलागा में मशहूर हैं वो 1 से 60 तक हैं, जिनका तज़किरा हमें आपके दरमियान करना है। और इस एतराफ़ के साथ कि मेरे पास 3 दिन हैं अपने मौजू पर काम करने के लिए,
और इस एतराफ़ के साथ कह रहा हूँ कि 3 दिनों में 60 तक हम नहीं पहुँच सकते। अब पहली बात यह है कि आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखिए, ये मजलिस नहीं है, दर्स है। दर्स का फ़ायदा ये होता है कि आप इस दर्स में दौराने दर्स अगर कोई बात आपको समझ में ना आए, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो फ़ौरन सवाल कर सकते हैं। मजलिस में ये होता है कि एहतराम ख़तीब में, एहतराम मजलिस में लोग दौरान मजलिस सवाल नहीं करते हैं। लेकिन ये दर्स व तदरीस का जो सिलसिला रखा गया है, ये इसी वजह से रखा गया है कि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी सवालात आपके जहनों में आएँ, फ़ौरन बेसाख्ता सवाल कीजिएगा। जिसका जवाब मुझे आएगा मैं आपको बताऊंगा, जिसका जवाब नहीं आएगा अपने असातीज़ से पूछ के आपको बताऊंगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि गलत जवाब नहीं दूंगा और नहीं देना भी चाहिए। अब आइए, सबसे पहले चूँकि पूरी नहज बलागा मेरे पास मौजूद है, ये किताब काफ़ी आप देख रहे होंगे कितनी तवील किताब है माशाअल्लाह, और सिर्फ़ ये मौलाए कायनात से मखसूस किताब है। आप जानते हैं इस किताब के बारे में फरमाया जाता है कि तहता कलामिल खालिक फ़ौका कलामिल मखलूक। ये वो किताब है जो अल्लाह की किताब से नीचे है और मखलूक़ात की किताबों से ऊपर है। क्या मतलब? अल्लाह के बाद जो अल्लाह की किताब है कुरान, उसके बाद अगर किसी की अहमियत है तो वो ये किताब है, नहज बलागा। और मखलूक़ात में जितने भी उलमा ने, जितने भी बड़े बड़े कातिबों ने कोई भी किताबें लिखी, तमाम तर किताबों से अफजल तरीन किताब का नाम नहज बलागा है। अब आइए, चूँकि हमारा पहला दिन है, लिहाजा चूँकि कलामात क़िसार हमें पढ़ना है, हमें मालूम करना है कि मौला ने उसमें क्या फ़रमाया है, तो उससे कबल मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़, अपने एतबार से थोड़ा सा तारुफ़, हालांकि ये वो किताब है कि जिसका तारुफ़ मैं नहीं करा सकता, इसलिए कि किताब उसकी है कि जो सलूनी का दावा करने वाला है, तो इसका तारुफ़ मैं नहीं करा सकता। लेकिन अपने इल्म के मुताबिक नहज बलागा सैयद रज़ी ने जमा की है। और कोई ये ना सोचे चूँकि ये मौलाए कायनात के खतूत का, मकतूब का, उनके छोटे छोटे जुमलों का मजमुआ है, तो कोई ये ना सोचे कि मौला ने बस इतनी सी ही बातें इरशाद फरमाई हैं। नहीं, इससे भी मोटी मोटी किताबें और मौजूद हैं तारीख़ में, जिसमें मौलाए कायनात के कलामात, जुमले, खतूत मौजूद हैं। एक किताब अरसा हो गया उसे भी आए हुए, नहजुल असरार। नहजुल असरार वो किताब है कि जिसमें इसके अलावा मौलाए कायनात से मरवी रिवायतें नक़ल की गई हैं, खतूत नक़ल किए गए हैं, और उनके वो मुख्तसर हदीसें और जुमले जो मौला ने इरशाद फरमाए हैं वो उन किताबों में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो किताब है ही नहज बलागा, लेकिन इससे मुताल्लिक़ मौलाए कायनात की गुफ्तगू और भी किताबों में जमा हैं। तो सिर्फ नहज बलागा तक महदूद नहीं है मौलाए कायनात का जुमला। अब नहज बलागा एक ऐसी किताब है कि जिसका एक एक जुमला अगर हम गौर करते हैं, आप सोचेंगे तो शायद अपने अंदर एक मफाहीम का समंदर पोशीदा किए हुए हैं। सिर्फ कलामात क़िसार जो मैं आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह, कलामात क़िसार ये वो किताब है कि जिसको हमें समझना है और महसूस करना है कि इस किताब को या जिसको हमने मौजू बनाया है, इसका मतलब क्या है। सिर्फ दर्स सुनने का नाम नहीं है, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। जो बात आपको ना समझ आए, डाउट लगे, फ़ौरन बेसाख्ता पूछिएगा। मैंने पहले ही अपनी कम इल्मी का एतराफ़ कर लिया है, सलूनी का दावा नहीं है मेरा। तो कलामात क़िसार
नहज बलागा इस किताब में बहुत सारी चीज़ें जमा हैं। सैयद रज़ी ने बहुत सारी चीज़ों को जमा किया है, जिनमें से मौला के खुतबे हैं। नहज बलागा में क्या है? मौला के खुतबे जमा हैं। और क्या जमा है? का मकतूब, जो मौला अली ने खुतूत लिखे हैं, मैसेजेस जो मौला ने। आज तो मैसेज अपडेट ज़माना है, व्हाट्सएप के ज़रिए से भेजा जाता है, वरना पहले कागज़ पे या जो भी चीज़ें हुआ करती थी उन पर लिख के तहरीर करके लोगों तक पहुँचाया जाता था। तो वो खुतूत भी मौला के इसी नहज बलागा में मौजूद है। आवाज़ जारी है ना सबके पास? माइक की ज़रूरत तो नहीं है मुझे? ठीक है, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। तो दूसरी चीज़ क्या है नहज बलागा में? पहली चीज़ खुतबे, दूसरी चीज़ खुतूत, रसायल, मैसेजेस मौला के, वो भी मौजूद हैं। नंबर 3 कलामाते क़िसार। कलामाते क़िसार, नंबर 1 खुतबा मौला अली का नहज बलागा में। नंबर 2 खुतूत। नंबर 3 क़िसार। ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, जो नहज बलागा में मौजूद है। पहला खुतबा, ये वाहिद का लफ्ज़ है खुतबा। अगर इसी को जमा कर देंगे तो खुतबात हो जाएंगे, खुतबे हो जाएंगे। तो नहज बलागा में खुतबा मौजूद है मौला का। दूसरी चीज़ क्या है? खुतूत, रसायल, रिसाला, मौला के मैसेजेस जो दूसरों के नाम पे, मालिक अश्तर के नाम पे और जो दूसरे सहाबा हैं उनके नामों पे मौला ने खुतूत लिखे हैं, वो भी उसमें मौजूद है। नंबर 3 तीसरी चीज़ क्या है नहज बलागा में? बोलिए। कलमात नहीं, कलमाते क़िसार। अब इसको समझिएगा, चूँकि जिस मौजू को हमें पढ़ना होता है, सबसे पहले उस्ताद की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो उस मौजू को अपने सामीन के सामने उजागर करे। सामीन को मालूम होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज जो हमारा मौजू, जो सब्जेक्ट है हमारा, वो ये है कलमाते क़िसार। अब आइए हम इनके तादाद की बात कर लें। इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, ये काम आएंगे और मुमकिन है सवालात में भी आ जाएं। खुतबात 241, सॉरी हाँ 241। मकतूब 79, कलमाते क़िसार 480। ये क्वांटिटी मैंने लिखी है, इसको नोट कीजिएगा। नहज बलागा का मजमूआ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो नहज बलागा में जो चीज़ें मौजूद हैं, कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। खुतबे 241, खुतूत जो रिसाले हैं वो 79, कलमाते क़िसार 480, 480, 480 कलमाते क़िसार है नहज बलागा में। हमारे सब्जेक्ट में कितने हैं? 1 से सिर्फ 60, 1 से 60, 1 to 60 हमारे सब्जेक्ट में जो समर क्लासेस में रखे गए हैं, आपके सामने सुनाना है और बयान करना है। अब एक सवाल यहाँ पे रुक के मैं आपसे ये सवाल करूँगा। अब आप ये बताएं कि 2-2 लाइन, 3-3 लाइन के जो कलमाते क़िसार नहज बलागा में मौजूद है मौला के, मैं आपके सामने बितफ़सील बयान करूँ या जल्दी जल्दी आपके सामने बयान करके ज़्यादा कलमाते क़िसार आपके सामने पेश करूँ? कैसा सुनना चाहते हैं आप? तफसील से? आप लोग की तफसील से? चलें ठीक है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आइए हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते। क़िसार कलमात क्या है, कौन बताएगा? किसी को मालूम है कलमात क्या है? प्रोलर है,
सिंगुलर है? जी बोलिए ताकि पता चले कि हम दर्स में हैं, मजलिस में नहीं। जी हाँ, इसका सिंगुलर है कलमा। कलमा, कलमात यानी बहुत सारे कलमे। क़िसार का मतलब कौन जानता है? कोई है ऐसा इस मजमे में? दोनों तरफ असहाबे यसार असहाबे यमीन दोनों की तरफ से गुफ्तगू कर रहा हूं कि क़िसार का मतलब कौन बताएगा? और आज के दर्स में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ माशाल्लाह इस दर्स में बुज़ुर्गान भी तशरीफ़ लाए हैं, लायक़ एहतराम है, मैं इज़्ज़त करता हूँ। अब हमारे बुज़ुर्ग हैं, हौसला अफजाई है। ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि आज के मुआशरे में ऐसा होता है कि अगर कोई बुज़ुर्ग हो, मैं आपको नहीं कह रहा, बहुत सारे मुआशरे में ऐसी बातें हैं, बाहर जाता रहता हूँ तो मालूम होता है। बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है। अगर आप उनसे कहें कि आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते, तो वे कहेंगे अरे मौलाना अब तो 40 से 60 साल हो गई एज, अब क्या 30 साल के जवान से मैं कुरान पढ़ूँ, अच्छा सा नहीं लगता। तो अगर सीनियर होने के बाद, एजड होने के बाद इल्म हासिल करना तौहीन का सबब होता, तो फिर वो रसूल ये क्यों कहते कि तलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल कीजिए माँ की आगोश से लेकर कब्र की आगोश तक। मैंने आगाज़ में इस हदीस की तिलावत की है। क्यों कहा रसूल ने कि इल्म हासिल कीजिए माँ की आगोश से लेकर कब्र की आगोश तक? कोई एज लिमिट नहीं है। अगर एज लिमिट होती तो रसूल ये कहते कि इल्म हासिल कीजिए माँ की आगोश से लेकर 30 साल तक, 40 साल तक, लेकिन नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। रसूल ने क्या फरमाया? माँ की आगोश से लेकर कब्र की आगोश तक आपको इल्म हासिल करना है। अब चाहे उसमें आपकी उम्र 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, इल्म हासिल करना ज़रूरी है। तो इसमें कोई तौहीन की ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह, एक सलवात पढ़े इन बुजुर्गान की सेहत और सलामती के लिए। तो कलमात क़िसार, मैंने आपसे सवाल किया था क़िसार का मतलब क्या है? 3 लफ्ज़ है, इस पर गौर कीजिएगा। चूँकि नहज बलागा आज के बाद या इस सिलसिले के बाद जब भी कहीं आपसे बात हो नहज बलागा से मुताल्लिक़, बेसाख्ता जवाब दीजिएगा, और सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, इसलिए कि ये वो किताब है कि जिससे फ़ायदा सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी उठा रहे हैं। गैर मुस्लिम फ़ायदा उठा रहे हैं। एक साहब, एक अंग्रेज़ रिसर्चर था, उसको किसी साहब ने, शिया आलिम ने नहज बलागा गिफ्ट में दिया, तोहफे में। वो उन्होंने, अब जैसे मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, अगर मैं इनके सामने ये तोहफ़ा पेश करूँ तो इंसान की आदत होती है कि जैसे ये हाथ में किताब लेगा ऐसे खोलेगा, अगरचे उसकी पूरी किताब पढ़ने का इरादा नहीं होता है, लेकिन ऐसे खोलेगा। मुमकिन है 1-2 जुमला वो पढ़ ले जल्दी जल्दी में, उसी वक्त। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं ऐसे? जब किसी को आप कुछ गिफ्ट दीजिएगा, वो मुहासबा करता है, देखता है। तो उस अंग्रेज़ ने उसमें 1 जुमला पढ़ा, 1 फ़िक्रा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसे जाना था एक कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी बाहर की, बड़े बड़े लोग उसमें आए हुए थे, अफाजिल, साइंसदान, बड़े बड़े रिसर्चर आए हुए थे। तो वहाँ पर उस रिसर्च में, उस सेमिनार में एक बात ये हुई कि दुनिया को खल्क करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की हुई थी और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। गोया कि नतीजा ये था कि दुनिया को किस चीज़ से खल्क किया गया। वहाँ पे जब ये बातचीत हुई तो वहाँ पे ये तय हुआ कि पानी है कि जिसकी वजह से दुनिया को खल्क करने में बहुत ज़्यादा मदद ली गई। यही जुमला नहज बलागा में वो शख्स पढ़ के गया था। जैसे उसने वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में इस जुमले को सुना, उसका दिमाग खटका, वो परेशान हुआ कि जुमला अभी मैंने उसी किताब में पढ़ा है। अब उसका नतीजा ये हुआ, उस एक जुमला पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि वो शख्स वापस गया घर, और जाने के बाद उसने पूरी नहज बलागा का मुतालिया किया। क्या मतलब? मौला कायनात के एक जुमले में भी इतनी पावर है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसकी दावत दीजिए, ये वो ऐसी किताब है। इसलिए मैंने आपके सामने ये मुख्तसर सा वाक़या पेश किया, वरना बातें बहुत सारी हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी आपके सामने बातें पेश करता रहूं। अब आइए लफ्ज़ क़िसार को समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
यह है क़िसार, काफ साद अलिफ रे, इस पे हमने डाल दिया पेश, क्या हो गया? क़ुसार। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत से लोग हैं जो नाम ले नहीं पाते हैं, जाहिर सी बात है जो इस अरबी लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं है उनके लिए मुश्किल का सामना होता है। तो अगर हम क़ुसार करते हैं तो क्या ये क़ुसार सही है या क़िसार सही है या क़ुसार सही है? क्या लफ्ज़ सही है? जी, लफ्ज़ क़िसार सही है। अगर कोई क़ुसार कहता है इसको कलमात क़ुसार, तो कलमात क़ुसार का मतलब होता है आखिरी हद, आखिरी दर्जा, आखिरी लेवल जो होता है, लास्ट लेवल, उसको क़ुसार बोलते हैं। क़स्सार, अब हमने स्वाद पे तशदीद दिया, क़स्सार, मादा सबका एक है, हुरूफ़ असली सबका एक है, कसर से बना है। कसर एक लफ्ज़ है, अरबी में मादा होता है, इसी से बनते हुए आते हैं तमाम। जैसे इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के बहन भाई हमारे मौजूद हैं, आप तस्दीक फरमाएंगे, इंग्लिश में फॉर्म होते हैं, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे करके, तो उसमें मादा एक ही होता है, उसी से बनते हुए चलते हैं लफ्ज़, जुमले उसी से बनते हुए चलते हैं। तो जैसे जैसे लफ्ज़ बनता है वैसे वैसे माने बदलते जाते हैं। इसी तरीके से कसर है, कासिर है, मुकस्सिर है, क़िसार है, ये सारे एक ही मादे से बने हैं। वो मादा कौन सा है? काफ स्वाद रे, कसर। इस लफ्ज़ कसर को समझिएगा और इसी लफ्ज़ से एक नुक्ते की तरफ और आपको ले जाना चाहता हूँ जो कि अहम पैगाम होगा आज के दर्स का। तो अगर हम इसको क़स्सार पढ़ते हैं, कलमात क़स्सार, तो इसका मतलब होता है कपड़े की सफ़ेद कारी करने वाला, यानी कि धोबी, कपड़े को धुलने वाला, क़ुस्सार। लफ्ज़ क़िसार सही है, जैसा कि हमारे छोटे भाई ने बताया, लफ्ज़ क़िसार सही है। तो क़िसार का मतलब मालूम होना चाहिए ना हमें, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, और इसको याद रख लीजिएगा। अगर याद ना रख पाए तो इसको महफूज कर लीजिएगा, इसलिए कि इन सब चीज़ों को महफूज करने से मुमकिन है कि इनामात आपकी किस्मत में आ जाएं। मेरा भाई मुस्कुराया, अच्छी बात है, लेकिन इनामात से मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप समर क्लासेस मकसद हुसैनी के इनामात हासिल करें, बेशक वो भी हासिल करें, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद, इसका इल्म हासिल करने के बाद इनामात इलाही से सरफराज होना यह हमारी ज़िम्मेदारी है। तो असल इनाम इन क्लासेस का क्या है? जो आखिरत में हमें हासिल करना है। ये जो दुनियावी उलूम, जो दुनियावी इनामात हमें मिलेंगे, इसकी कोई वक़्त नहीं है, कुछ देर के लिए सही है, हौसला अफजाई के लिए और हमारी ज़रूरतों के मुताल्लिक़। तो लिखिए, क़िसार के माने हैं पोशीदा, पोशीदा। इसके दूसरे माने लिखिए छोटा, पोशीदा और छोटा। जो लोग पढ़े लिखे हज़रात हैं वो इस लफ्ज़ से ही इस माने से पहुंच जाएंगे। इसी लफ्ज़ से बना हुआ एक लफ्ज़ है कि जब आप सफ़र पे अपने घर से दूर जाते हैं, मेरे छोटे भाइयों में कौन है जो मुझे बताएगा कि नमाज कसर कब होती है? मैं अपने छोटे भाई और बहन से सवाल करना चाहता हूँ कि नमाज कसर कब होती है? कितने सफ़र पे, कितने दूर जाने के बाद? ठीक है, तो 44 किलोमीटर दूर आना जाना मिला के अगर मसाफत हो जाए तो नमाज कसर हो जाती है। कसर क्यों कहते हैं नमाज को? क्यों कसर होती है नमाज? कसर का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपके ऊपर अगर नमाज कसर होती है तो आप क्या करते हैं? आलम मुसाफिरत में क्या करते हैं जी? बुलंद आवाज से बोलिए। कज़ा पढ़ते हैं जी हाँ।
कसर पढ़ते हैं नमाज। कसर क्यों पढ़ते हैं? कसर पढ़ने में क्या होता है? नमाज के साथ हमें क्या करना पड़ता है? कि नमाज को छोटा कर देते हैं। नमाज को क्या करते हैं? कौन सी नमाजें कसर होती हैं? ये सारी बातें तो हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में गुजरने वाले वाक़यात हैं। तो नमाज कौन सी कसर होती है? नमाज मगरिब कसर में कितनी रकात पढ़ेंगे? नमाज मगरिब की कसर में कितनी रकात पढ़ेंगे? 3 रकात पढ़ेंगे। अच्छा, नमाज सुबह 2 रकात। चले माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो पता ही चला कि नमाज सिर्फ 4 रकात ही कसर होती है। दूसरी बात कि कसर का मतलब समझ में आया? 4 रकाती वाली नमाज को छोटा कर दिया और वो छोटा करके 2 रकात नमाज हमने पढ़ा। तो यही लफ्ज़ क़िसार वाला माने वहाँ मौजूद है। जो नमाज कसर होती है मतलब नमाज छोटी हो जाती है। तो कलमात क़िसार का मतलब छोटे छोटे जुमले जो मौलाए कायनात के नहज बलागा में मौजूद है उसे कहते हैं कलमात क़िसार। अब आइए एक लफ्ज़ और है, कलमात क़िसार से ही बात आ गई है, आपके सामने ये भी पेश करता हुआ चलूँ। क़िसार से ही बना है, इसी लफ्ज़ कसर से बना है मुक़स्सिर। लफ्ज़ आशना होगा। आज के ज़माने में, आज की सोसाइटी में ये लफ्ज़ बड़े तेज़ी से मंजर आम पर आ रहा है। मुक़स्सिर किसे कहते हैं? कोई बताएगा डिफिनेशन हमारे पीछे के भाइयों में, जो हमारे बरादरान पीछे बैठे हैं बगैर शर्माए हुए? मुक़स्सिर किसे कहते हैं? हमारी बहनों में कोई बताएगा मुक़स्सिर किसे कहते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सा लतीफ़ा है लेकिन इसके अंदर मैसेज है, इसको गौर से सुनिएगा। मैं सेथल बरेली मजलिस पढ़ने की गरज से गया हुआ था, तो वहाँ पर एक साहब मेरे पास आए और आन के कहते हैं बड़े गुरूर के साथ, बड़े जोश में आगे कहते हैं कि मौलाना आज मेरी एक अखबारी से बहस हो गई। आज एक अखबारी से बहस हो गई। मैंने कहा अच्छा, क्या बहस हो गई? कह रहे वो बुरा भला कह रहे थे मुक़स्सिरीन को। हमने कहा अच्छा, तो खूब बहस हुई? कहा जी, मैंने बहुत वैसे वैसे जवाब दिए उनको। हमने कहा अच्छी बात है, आप किसकी तरफ से थे? उन्होंने कहा जाहिर सी बात है, जब वो अखबारी थे तो और वो मुक़स्सिरीन के ख़िलाफ़ बोल रहे थे तो जाहिर सी बात है हम मुक़स्सिरीन में से हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है मुक़स्सिर किसको बोलते हैं? वो खामोश हो गए। मुक़स्सिर किसे कहते हैं? कहा नहीं मौलाना। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुक़स्सिर कहते हैं। देखिए, बहस करने की आदत बहुत से लोगों में होती है लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता कि हम कहाँ पर हैं, कितने पानी में है। सामने वाले से अगर हम मुकाबला करने जा रहे हैं तो आया हमारे अंदर इतनी पावर है कि नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर सकें। उस शख्स ने ऐसे ही अपनी तौहीन कराई, उसने अपने आप को मुक़स्सिर कहा। मुक़स्सिर का मतलब जानते हैं? मुक़स्सिर, जो लफ्ज़ मुक़स्सिर इस माने में इस्तेमाल होता है, अभी बताऊंगा लफ्ज़ी माने भी। लफ्ज़ी माने ये हैं कि छोटा करने वाला। देखिए, सबके माने वही हैं, बस इतना सा फ़र्क है, अरबी ग्रामर की बातें हैं यहाँ पर। क़िबला तशरीफ़ फरमाए। मुक़स्सिर इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, करने वाला, काम करने वाले को मुक़स्सिर कहते हैं। ठीक है, एक होता है काम, एक होता है काम करने वाला। तो जो काम करने वाला होता है सब्जेक्ट, उसको फ़ाइल बोलते हैं। मुक़स्सिर भी इसमें फ़ाइल है, यानी जो छोटा कर दे। क्या छोटा कर दे? आज के मजहब तशय्यो में, इस ज़माने में मुक़स्सिर उसे कहते हैं जो मौला के फ़ज़ाइल को कम कर दे, छोटा कर दे, उसे कहते हैं मुक़स्सिर। अब समझ में आया कि मुक़स्सिर उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मौला के फ़ज़ाइल को कम कर देते हैं, लिहाजा इसीलिए उन्हें मुक़स्सिर कहा जाता है। तो ये एक लफ्ज़ क़िसार की बात थी कि जिसकी तफसील में मैंने आपके सामने ये सारी बातें पेश कर दी। एक सलवात से सहारा दे। अब देखिए, मैं दूसरी बातों में ना चला जाऊं, इसलिए मुझे कुछ कलामात तो आज तिलावत करने ही हैं।
ताकि आपके सामने वो पैगामात पहुँच जाएँ और कलामात क़सार के वो जुमले। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़ाला अलैहिस्सलाम कुन फिल फितनते कअब्निल लबून ला ज़हरुन फ़युरकबा वला ज़रउ फ़युहलबा। मौला फरमाते हैं कि फितना फसाद में इस तरह रहो जिस तरह ऊँट का बच्चा। अब इसकी वजाहत पे गौर कीजिएगा। ऊँट का वो बच्चा जिसने अभी अपनी उम्र के 2 साल ख़त्म किए हों, कि ना तो उसके पीठ पर सवारी की जा सकती है और ना उससे दूध दूहकर फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्या मतलब? जहाँ पर भी फितने की बात आए वहाँ पर इंसान अपने आप को वैसा बना ले कि जिससे सामने वाले को लगे कि ये मेरे काम का है ही नहीं। इसलिए कि ख़ासियत ये बताई, क़िबला जाफ़र साहब का तर्जुमा किया हुआ ये नहज बलागा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने जो इसमें जुमले नक़ल किए हैं, उन्होंने इब्ने लबून यानी ऊँट के, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इब्ने लबून ऊँट के उस बच्चे को कहते हैं, 2 साला बच्चे को, कि जो उस उम्र में होता है कि जिस पे न इंसान उसके पीठ पर सवार होकर सवारी कर सकता है और ना दूध से फ़ायदा उठा सकता है। इसका मतलब यह है कि वो किसी काम का नहीं होता। तो जब ये मिसाल इसीलिए मौला ने दी है कि जब वो ऊँट का बच्चा, ऊँटनी का बच्चा किसी काम का नहीं है, तो जहाँ पर भी फितने की बात आए वहाँ पर अपने आप को ऐसा बना लो कि जहाँ पर लोगों को ये लगे कि आप किसी लायक नहीं है, उसके कुछ किसी काम नहीं आने वाले हैं। जहाँ पर भी फितने की ज़रूरत हो तो अपने आप को वैसा बनाकर पेश करें। अब आइए उसी नहज बलागा में आगे मौला फरमाते हैं कि अल फितना तो यम्बुल अहज़ान, फसाद रंजो गम का सरचश्मा है। फसाद करने वाले, फसाद में मुब्तला रहने वाले रंजो गम में मुब्तला हो जाते हैं। इसके बाद मौला फरमाते हैं, अभी इंशाअल्लाह तफसील बयान करूँगा मैं इन जुमलों की। दूसरा कलमा सुन लीजिए मौला का। वक़ाला अलैहिस्सलाम अज़रा बेनफ्सिही मन इस्तशअर तमआ व रज़िया बिज़ुल्ल मन कशफ़ अन ज़ुर्रे वहानत अलैहि नफ्सुहु मन अम्मरा अलैहा लिसाना। मौला ने फरमाया, देखिए एक जुमला है लेकिन गौर तलब जुमला है, गौर से सुनिएगा। जिसने भी तमा को, लालच को अपना शिआर बनाया, उसने अपने को सुबुक किया, यानी अपनी वक़्त घटा ली, अपने आप को हल्का लोगों के सामने पेश किया। और जिसने अपनी परेशान हाली का इजहार किया वो ज़िल्लत पर आमादा हो गया। ठीक है, अल्लाह आज़माता है, किसी को दौलत कम देता है, कोई इंसान परेशानियों से दो चार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुआशरे में जाकर घर घर बताते रहें कि मैं परेशान हूँ, मैं फ़ला मुसीबत में गिरफ़्तार हूँ। इससे क्या होता है कि वो इंसान ज़िल्लत पर आमादा होता है। और जिसने अपनी ज़बान को काबू में न रखा, उसने ख़ुद अपनी बेवक़्ती का सामान कर लिया। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ज़बान, इसलिए कि इंसान को मालूम नहीं होता कि इस ज़बान की वजह से क्या क्या हो सकता है। आप गौर कीजिए, ये ज़बान कितनी सी ज़बान है हमारे मुंह के अंदर, छोटी सी ज़बान। क्या हमारे हाथ के मुकाबले में ज़बान की कोई हैसियत है? जुस्से के एतबार से, हमारे चेहरे के एतबार से अगर हम ज़बान को देखें तो कितनी सी हैसियत है, इतनी सी। पैरों के एतबार से अगर देखें, सीने के एतबार से देखें, हर एतबार से ज़बान सब में छोटी है। लेकिन यही ज़बान एक ऐसी बला है जो अगर बेजा इस्तेमाल हो जाए तो उसका नुकसान ये होता है कि ये ख़ुद छोटी होकर
बड़े बड़े आज़ाए बदन का नुकसान करवा देती है। हकीकत है। वरना आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी ज़बान के ज़रिए से किसी को बुरा भला कह दे, सामने वाले को गुस्सा आ जाए, वो पत्थर उठाए और उसको मार दे, सामने वाले का हाथ टूट जाए, सर फट जाए, पैर टूट जाए। तो इस छोटी सी ज़बान ने कितना बड़ा नुकसान किया। मौला फरमाते हैं ये ज़बान क्या है, ज़बान को किस तरीके से हमें चलाना है, कितना कंट्रोल करना है, सब मौला ने नहज बलागा में बताया है। आगे मौला फरमाते हैं कि अलमरओ मखबून तहता लिसानिही। अलमरओ यानी इंसान, लोग अपनी ज़बान के पीछे छुपे हुए हैं। मैं यहाँ आया, आपको मालूम ही नहीं कि मैं बोलने वाला हूँ या गूंगा हूँ। मुमकिन था कि मैं जब यहाँ आकर बैठा और ख़ामोश बैठा हुआ था तो हो सकता था कि मैं गूंगा रहूँ, लेकिन जब मैंने बोला तो आपको मालूम हुआ कि मैं गूंगा नहीं हूँ। मैंने और कुछ बताया तो शायद आपको मालूम हुआ कि मैं अभी तालिब इल्म हूँ, थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि इंसान बोलता है। मौला ने क्या फरमाया, इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। आगे सुनिए, इस्मा तालम वस्कुत तस्लम। इतना छोटा छोटा सा जुमला है मौला का नहज बलागा में, लेकिन ये छोटा छोटा जुमला हमारे लिए बहुत बड़ा है। कैसे? हमें याद करने की कोशिश करनी चाहिए इन छोटे छोटे जुमलों को कि इस्मा तालम, सुनिए सुनिए, दर्स सुनिए, तालम, ताकि आप सीख सकें, आप सीखें, आप इल्म हासिल करें। मौला फरमाते हैं कि वस्कुत तस्लम, बात सुना करो, इल्म हासिल कर सकोगे, और ख़ामोश रहो कि महफूज और मुसीबत से बच जाओगे। यानी ख़ामोश रहना बहुत सी जगहों पर मुसीबतों से इंसान को बचा लेता है। इसलिए कि जो इंसान बेवकूफ़ होता है, इसी नहज बलागा में मौला ने फरमाया कि अहमक इंसान की पहचान ये होती है कि वो बोलता पहले है, सोचता बाद में है। और आकिलों की पहचान मौला ने ये बताई है कि आकिलों की पहचान ये है, अक्लमंद इंसान वो होता है जो पहले सोचता है बाद में बोलता है। तो जो बेवकूफ़, जो अहमक पहले बोलता है बाद में सोचता है, उसका नतीजा ये होता है कि फसाद और बर्पा और मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाता है। तो ये ज़बान है जो इंसान को ख़तरे में भी डाल सकती है और उसको महफूज भी करा सकती है। अब आगे के ज़ल्लतुल क़दम तुदमी ज़ल्लतल लिसान, के कदम के ठोकर। खुदा की कसम बड़ा खूबसूरत जुमला है। मत याद रखिए अरबी इबारत, लेकिन इस मफ़हूम को ज़रूर याद रखिएगा जो मेरे मौला ने फरमाया है। क्या फरमा रहे हैं कि कदम की ठोकर, पैरों की ठोकर ज़ख्मी करती है। हम जा रहे हैं, रास्ते में ठोकर लग गई, हमारे पैर में चोट आ गई, या अगर हम गिर गए, गड्ढे में गिर गए, हमारा हाथ टूट गया, सर फट गया, तो ये क्या होता है? पैरों, कदम की ठोकर इंसान को ज़ख्मी करता है, लेकिन ज़बान की लग़ज़िश इंसान को हलाक कर देता है। कितना बड़ा जुमला है। ज़बान की लग़ज़िश इंसान को हलाक कर देता है। इसलिए कि अगर किसी को ज़बान की अहमियत को जानना हो तो वो कोर्ट में जाकर वकीलों की ज़बान को देखे कि उनका एक एक जुमला नपातुला होता है। अगर वहाँ पर उन्होंने जज के सामने एक लफ्ज़ भी गलत बोल दिया तो मुमकिन है वो केस हार जाए। लिहाजा यही ज़बान है जो इंसान को हलाकतों में भी डालती है और हलाकतों से भी महफूज रखती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीसरा कलमा, क़ाल अलैहिस्सलाम अल बुख़्लु आर्रुन व जुब्नु मनक़सतुन वल फ़क़्रु युख़रिसुल फ़ज़्न अन हुज्जतिहि वल मुक़िल्लु ग़रीबुन फ़ी बलदतिहि वल अजज़ाफ़तुन व सब्रु शुजाअह व ज़ुहदु सरवा वल वरअु जुन्ना। मौला फरमाते हैं कि बुख़्ल, कंजूसी, नंगो आर है, और बुज़दिली
नक्स व ऐब है। और गुर्बत मर्द ज़ीरको दाना की ज़बान को दलाइल की क़ुव्वत दिखाने से आजिज़ कर देती है। जो इंसान गरीब होता है ना, वो इंसान के ख़ुददारी को भी ख़त्म कर देता है, और जो इंसान दाना और समझदार होता है उसकी ज़बान की क़ुव्वत को कम कर देता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमारी गुर्बत हमारे दामन को पकड़े रहेगी तो हम किसी के सामने सर उठा के जल्दी बोल नहीं सकते। हमारी ज़बान पे लगाम होगा, क्योंकि सामने साहिब दौलत है, सामने ओहदेदार बैठा हुआ है, उसके सामने हम कैसे बात कर सकते हैं? हमारे पास उतनी पावर नहीं है। तो मौला के जुमले हैं, बस एक एक जुमले में पूरा वाक़या है, महसूस कीजिएगा। और मुफलिस अपने शहर में रहकर भी गरीबुल वतन होता है, मुफलिस इंसान। और इज़्ज़ो दरमानदगी मुसीबत है, और सब्र शकेबाई शुजाअत है, और दुनिया से बेताल्लुक़ी बड़ी दौलत है, और परहेज़गारी एक बड़ी सिपर है। परहेज़गारी। आगे नंबर 4, वक़ाल अलैहिस्सलाम निअमल क़रीन अर्रिज़ा वल इल्मु वरासतुन करीमा वल आदाबु हललुन मुजद्ददतुन वल फ़िक्रो मिरअतुन साफ़िया। मौला फरमाते हैं कि तस्लीम व रज़ा बेहतरीन मसाहिब और इल्म शरीफ तरीन मीरास है, और शरीफ तरीन मीरास है। और इल्मी व अमली औसाफ़ नौ बनु खलअत हैं, और फ़िक्र साफ़ और शफ़ाफ़ आईना है। यानी तस्लीम व रज़ा, अपने सर को बारगाह इलाही में ख़म कर देना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे इंसान के इल्म और अमल में वैसे ही हो कि जैसे साफ़ो शफ़ाफ़ इंसान हो, बग़ैर गुनाह के परहेज़गार इंसान हो। वैसे ही वो इंसान है कि जो अल्लाह की बारगाह में तस्लीम व रज़ा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। नंबर 5 कि वक़ाल अलैहिस्सलाम सदरुल आक़िल सिंदूक़ वल बशासतो हिबालतुल मुअद्दा वल इह्तिमालो क़ब्रुल उयूब वल मसलतो ख़ियाउल उयूब। मौला फरमाते हैं कि अक्लमंद का सीना उसके भेदों का मखज़न होता है। जो अक्लमंद होते हैं वो अपने राज़ों को अपने सीने में रखते हैं। और कुशाद रुई मोहब्बत व दोस्ती का फंदा है, और तहम्मुलो बुर्दबारी ऐबों का मदफन है। सब्र ऐबों का मदफन है। जो इंसान साबिर होता है उसके ऐब छुपे हुए होते हैं। या इस फ़िक्रे के बजाय हज़रत अली ने फ़रमाया कि सुलह सफ़ाई ऐबों को ढाँपने का ज़रिया होती है। सुलह सफ़ाई, ज़ाहिर सी बात है, लिबास अगर गंदे होंगे तो लोग देख के ही समझ जाएंगे कि जिसके बच्चे का इतना गंदा लिबास है उसके माँ बाप कैसे हैं। इसलिए कि माँ बाप के अंदर इतना सलीक़ा नहीं कि वो अपने बच्चे को दर्स में गंदे कपड़े पहना कर ले आए हैं। इसका मतलब तो यही है। तो ये गंदा लिबास होना ये इशारा करता है किसी की तहज़ीब के ऊपर। हमारे पास वक्त मुकम्मल हो रहा है तकरीबन। एक हदीस और सुन लीजिए आज कि वक़ाल अलैहिस्सलाम मर रज़िया अन नफ्से कसुर साक़ितो अलैहि व सदक़तो दफ़ाउन मुंजिह व आमालुल इबाद फ़ी आजलिहिम नसब आयुनिहिम फ़ी आजलिहिम। बस ये छठी हदीस है जो आपके सामने बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को रोकूँगा, और इसकी तफसील कल के दर्स में इंशाअल्लाह बयान करूँगा। इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है मौला का जुमला है और तफसील की ज़रूरत है यहाँ पर। जो शख्स अपने को बहुत पसंद करता है, खुद पसंदी, जो शख्स अपने आप को बहुत पसंद करता है वो दूसरों को नापसंद हो जाता है। बहुत अहम बात है। और सदका कामयाब दवा है, और दुनिया में बंदों के जो आमाल हैं वो आखिरत में उनकी आँखों के सामने होंगे। इस छोटे से फ़िक्रे में 3 चीज़ें हैं जो मौला ने
इशारा फरमाया है। इन 3 चीज़ों पर गौर कीजिएगा। आज इशारा कर देता हूँ, कल इंशाअल्लाह तफसील में आपके सामने, अपने छोटे भाई और बहनों के सामने इसकी वजाहत पेश करूँगा। 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, खुद पसंदी, अपने आप को दिखाना, लोगों के सामने प्रेजेंट करना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बहुत बड़ा आलिम हूँ, मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई नहीं है। होता है, लोग इमेजिनेशन करते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इस फ़िक्रे में मौजूद है वो है सदका, सदक़े के मुताल्लिक़। ये बड़ा अहम पहलू है और बहुत अहम चीज़ है जिसकी तरफ मौलाना ने इशारा फरमाया है। इन सब की तफसील कल के दर्स में पेश करूँगा, तब जाके आपको मालूम होगा कि इन छोटे छोटे जुमलों का मतलब क्या होता है। तीसरी चीज़ है आमाल के बेनकाब होने के मुताल्लिक़। रोज़े महशर हमारे आमाल अल्लाह के सामने होंगे। जब हम अपने आमाल को ख़ुद देखकर शर्मिंदा होंगे और हम ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमने इतने बुरे आमाल अंजाम दिए हैं, जिस दिन हमारे सामने हमारे आमाल पेश किए जाएंगे। वक्त हमारा मुकम्मल है और ज़ाहिर सी बात है कि सवाल जवाब का भी सेशन अभी होना है, तो 2-4 मिनट हमारे पास रह गए हैं। लिहाजा आज के दर्स को हम यहीं पर रोकते हैं और इंशाअल्लाह कल के दर्स में याद रखिएगा। अगर मुझे याद ना रहे तो आप ज़रूर याद दिलाइएगा कि मुझे कल के दर्स में इन तीनों चीज़ की वजाहत करनी है। खुद पसंदी, सदक़े के मुताल्लिक़ और आमाल के बेनकाब होने के मुताल्लिक़ हम आपके सामने इंशाअल्लाह कल के दर्स में बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इदारे की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना हुसैन साहब का, मौलाना साहब ने अपना कीमती वक्त इस दर्स में दिया। अगर आपका कोई दर्स मुताबिक सवाल हो तो आप कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। कल के दर्स में सब्र और बुज़दिली की वजाहत करना। कल के दर्स में सब्र और बुज़दिली इंशाअल्लाह। सवाल है? हालांकि इस किताब में सब्र और बुज़दिली से मुताल्लिक़ भी जुमले मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। देखिए, पहली बात, अच्छी बात है, अच्छा सवाल है आपका और सवाल करना ही चाहिए। हमारे भाई ने सवाल किया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात कितनी है। पहली बात तो ये कि सवाल दर्स से रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात कि सवाल का जवाब देना हमारा फ़रीज़ा है। इस बुनियाद पे मैं आपको जवाब ज़रूर दे रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तव्वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। इसका